औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम पावर पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। पावर पॉइंट हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं और हम पावर पॉइंट को कैसे ओपन करते हैं। नॉर्मली जब हम वर्ड को ओपन करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं, तो स्टार्ट की वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि हम कौन से 3 तरीक़ों से एमएस वर्ड को या एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। इसी तरह एक्सेल भी हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन हम वर्ड के लिए लिखते हैं, जिस तरह के विनवर्ड, हम विंडो आर प्रेस कर देते हैं, रन में हम विनवर्ड लिख लेते हैं, या हम एक्सेल के लिए एक्सेल लिख लेते हैं, तो हमारे साथ ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब हम पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं, हम विंडो आर प्रेस कर देते हैं, और हम जब पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो उसके लिए हम पावर PNT, हम पावर पॉइंट फुल नहीं लिखेंगे, हम पावर PNT लिखकर एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे साथ पावर पॉइंट ओपन हो गया है। डियर स्टूडेंट, जब हम एक्सेल में या हम वर्ड में काम करते थे तो उसको हम पेज बोलते थे जब हम वर्ड में काम करते थे, और जो हमारे साथ जो वाइट से जो पेज होता था एक्सेल में, तो उसको हम शीट कहते हैं, या वर्कबुक, हम पूरे को वर्कबुक कहते हैं, और जो हमारे साथ जो पेज होता है उसको हम वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं तो पावर पॉइंट का जो वाइट से जो पेज है इसको हम स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड। हम क्या करते हैं, हम स्लाइड्स पे काम करते हैं, एनिमेशन लगाते हैं, या हम कुछ फॉन्ट स्टाइल वगैरह देते हैं, तो ये सब कुछ हम पावर पॉइंट में करते हैं। पावर पॉइंट एक्चुअली प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं या किसी दफ्तर में या किसी चीज़ में आपको अपना कि प्रोडक्ट को, किसी चीज़ को आपको अपने प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर पॉइंट को हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि इसको हम स्लाइड कहते हैं। यहाँ पर जो है क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है। ये ऑलरेडी हम वर्ड में एक्सेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है न्यू स्लाइड। स्लाइड को हम इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर हम स्लाइड पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे साथ स्लाइड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम डिलीट पे क्लिक कर देते हैं तो स्लाइड डिलीट हो रहा है। स्लाइड के लिए शॉर्टकट कंट्रोल M, जब हम कंट्रोल M प्रेस करते हैं तो हमारे साथ स्लाइड इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए, स्लाइड 1 में भी मेरे साथ ये टेम्पलेट और स्लाइड 2 में मेरे साथ ये टेम्पलेट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जब यहाँ पर हम एरो पे नीचे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ स्लाइड्स के मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट है। हम कौन सा यूज़ कर, हम जो यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे साथ टाइटल स्लाइड है, हम टाइटल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्लाइड का जो किस चीज़ के बारे में होता है, या हम अपना नाम लिखते हैं, किसी इंट्रोडक्शन करते हैं, तो सबसे पहले हम टाइटल स्लाइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर जो है टू कंटेंट, हम टू कंटेंट को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमारे साथ एक पिक्चर होता है, दूसरा पिक्चर होता है, दूसरे पिक्चर, दोनों पिक्चर को हम कंपेयर करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो टू कंटेंट, तो हम इस स्लाइड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ ये वाला स्लाइड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस पे जब मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं, यहाँ पर हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, और यहाँ पर हम लिखाई उसके बारे में कर सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है लेआउट। लेआउट क्या काम करता है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने ये वाला स्लाइड सेलेक्ट किया है। ठीक है, इस स्लाइड को मैंने इंसर्ट किया है और ये स्लाइड मुझे नहीं चाहिए, इसके बजाय मुझे स्लाइड टाइटल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेआउट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, स्लाइड टाइटल पे क्लिक कर देते हैं, तो वही स्लाइड नंबर 3 को उसमें कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे साथ रिसेट है। रिसेट क्या काम करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लिखे मोहम्मद इसरार रहमान। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है, इसको मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया है, इटैलिक भी कर दिया है, अंडरलाइन भी कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसको कलर भी दे दिया, लेट्स सपोज, और यहाँ पर मैंने उसको फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया है। अब अगर हम रिसेट पे क्लिक कर देते हैं तो वापस दोबारा अपने नॉर्मल हालत पे आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है फॉन्ट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, यहाँ पर जो है ये शेडो है, हम शेडो दे सकते हैं, ऐसा देखें। ठीक है,
तो यहाँ से हम शेडो दे सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज, तो ये सब कुछ हम क्लियर फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। जिसको इस चीज़ में मसला है तो आई बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप वर्ड में होम टैब फुल कंप्लीट सीख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे साथ है पैराग्राफ। पैराग्राफ में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब ये कि हम यहाँ पर जो होम में जो कुछ भी है ये ऑलरेडी हम सब कुछ वर्ड में पढ़ चुके हैं। सर यहाँ पर जो है टेक्स्ट डायरेक्शन है, हम टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जो डायरेक्शन आपको चाहिए तो उसी के मुताबिक आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह चुके हैं। अब नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब मैंने बताया था, किसी चीज़ को हम लाते हैं इंसर्ट करते हैं तो हम इंसर्ट टैब में जाकर वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल है, टेबल हम पढ़ चुके हैं। पिक्चर, क्लिप आर्ट, ये सब कुछ हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। जिसको मसला है तो वर्ड की वीडियो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में वीडियो गिवन है तो वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात चेंज होती है, ठीक है। डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, पेज सेटअप, हम यहाँ से पेज सेटअप दे सकते हैं। हमें लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, ठीक है। हमें साइज अपने मुताबिक को दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, ठीक है। स्लाइड ओरिएंटेशन हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर है थीम्स। हम यहाँ से थीम्स दे सकते हैं। देखिए अगर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये थीम सेलेक्ट हो जाता है, इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये थीम सेलेक्ट हो जाता है, इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये थीम सेलेक्ट हो जाता है। और यहाँ से भी हम यहाँ पर थीम्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कलर वगैरह फॉन्ट ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है बैकग्राउंड स्टाइल। हम बैकग्राउंड को इस तरह स्टाइल भी दे सकते हैं। देखें आप अपने मुताबिक को यहाँ पर दे सकते हो, जो भी आपको स्टाइल पसंद हो तो उसी के मुताबिक आप दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे साथ है एनिमेशन। एनिमेशन में क्या है, यहाँ पर है कस्टम एनिमेशन। हम जब कस्टम एनिमेशन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे साथ कस्टम एनिमेशन को कैसे लगाए। चलो मैं यूज़ करते हुए पहले मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज ये जो स्लाइड नंबर 1 है उसको मैंने ये वाला एनिमेशन दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने ये एनिमेशन दे दिया है और इसको मैंने ये वाला एनिमेशन दे दिया है और इसको मैंने ये वाला, ठीक है। अब देखें, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अब मैं होम में हूँ, मुझे पता नहीं है कि कौन सा एनिमेशन है, तो हम क्या करेंगे, एनिमेशन पे आकर हम यहाँ पर कस्टम एनिमेशन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम प्ले पे क्लिक कर देते हैं। हमें बता देते हैं कि स्लाइड नंबर 2 को आपने ये वाला एनिमेशन दिया है। स्लाइड नंबर 3 को हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमने प्ले, हमें बता देते हैं कि आपने इसको ये वाला एनिमेशन दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर है साउंड। हम साउंड दे सकते हैं और यहाँ पर है स्पीड दे सकते हैं। हम यहाँ पर जो एनिमेशन हमें दिया होता है तो उसको हम स्लो करते हैं। देखिए ये स्लो हो गया है, ठीक है। मीडियम, ये मीडियम हो गया है। और यहाँ पर है फास्ट, तो फास्ट में तेज एनिमेशन होगा। तो अपने मुताबिक से आपको ये दे सकते हैं। क्या करते हो, यहाँ पर लिखा है क्लिक ऑन माउस, यहाँ पर इस पर टिक है। तो यहाँ पर मैंने F5 प्रेस कर दिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एनिमेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं लेट सपोज प्रेजेंटेशन करूँ कि ब्ला ब्ला दिस 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 दिस, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, बातचीत करो, मेरे बातचीत खत्म हो गया। तो जब हम माउस पे क्लिक कर देते हैं तो देखें स्लाइड नंबर 2 आ जाता है, फिर स्लाइड नंबर 3 और यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ, चलो ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 और यहाँ पर स्लाइड नंबर 3 ऑलरेडी मेरा नाम लिखा है, ठीक है। अब मैंने F5 प्रेस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एनिमेशन स्टार्ट हो गया है। अब मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ, मैं माउस पे, अब मैं यहाँ पर मेरे बात खत्म हो गया है तो यहाँ पर मैं माउस पे क्लिक कर देता हूँ तो स्लाइड नंबर 2 पे मैं बात करना चाहता हूँ तो उसके जब मेरा बातचीत खत्म हो जाती है तो स्लाइड नंबर 3 आ जाता है। माउस पे क्लिक कर देते तो स्लाइड नंबर 3 आ जाता है। तो इस तरह अगर हम इस पर टिक कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम बाय माउस क्लिकिंग से हम नेक्स्ट स्लाइड को ला सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्लाइड नंबर 3 पे हैं, अगर हम फ्रॉम बिगनिंग पे करते तो स्लाइड नंबर 1 आ जाता है, ठीक है। स्लाइड नंबर 3 बाय क्लिकिंग ऑफ माउस। फिर है करंट स्लाइड। लेट सपोज यहाँ पर मैं स्लाइड नंबर 2 पे हूँ, यहाँ पर मैंने फ्रॉम करंट स्लाइड, तो स्लाइड नंबर 2 ही ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह हम
यहाँ से देख सकते हैं और ला सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो है, तो इस पर हम यहाँ पर जब क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँ तो स्लाइड नंबर 3 ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। ओके कर देता हूँ, देखें क्लोज। हमने कस्टम दे दिया है, ठीक है। जब हम कस्टम पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर हमने कस्टम 1 दे दिया है कि ठीक है, कस्टम शो 1। तो यहाँ पर हमारे साथ जो स्लाइड हमने दिया होता है, सेलेक्ट किया होता है, तो उसी स्लाइड को हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर हम स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी काम की नहीं है। हमारे साथ काम की चीज़ ये क्या है, रिकॉर्ड नरेशन और हैज़ टाइमिंग। हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नरेशन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। नरेशन पे ओके क्लिक कर देते हैं और फर्स्ट स्लाइड पे हमने क्लिक कर दिया है। तो देखें अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्लाइड पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बातचीत शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैंने स्लाइड 2 पे क्लिक कर दिया है, ठीक है, और स्लाइड 3, और यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया है, पर मैंने सेव कर दिया है। अब देखें यहाँ पर जो नरेशन मैंने दिया है, रिकॉर्डिंग नरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो मैंने जो बातें की है, यहाँ पर जो मैंने नरेशन को रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया तो उस पर मेरे आवाज़ रिकॉर्ड हो गए। देखिए यहाँ पर स्पीकर भी आ गया है। अब देखें F5, देखें अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्लाइड बात करते हैं, देखें मेरा आवाज़ आ रहा है, कर दिया है। यहाँ पर मैंने स्लाइड 2 पे क्लिक कर दिया है, ठीक है, और स्लाइड, ठीक है, स्लाइड 3 आ गए। तो ये जो मेरा जो आवाज़ है ये उसमें ऑलरेडी इस तरह आ जाता है। इसके बटन से हम रिमूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर Ctrl Z प्रेस कर दिया, इसको मैंने जो आवाज़ रिकॉर्ड हुआ था उसको मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइमिंग पे हमने क्लिक कर दिया। इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम टाइमिंग दे सकते हैं। हमने जो यहाँ पर एनिमेशन पे यहाँ पर जो है ऑन माउस क्लिक, तो हम माउस क्लिक से हम नेक्स्ट स्लाइड को ला सकते हैं। लेकिन हम जब स्लाइड शो पे क्लिक करके रिकॉर्ड टाइमिंग पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग पे, तो यहाँ पर ऊपर देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग हमारे साथ यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। अब हम जितने भी बातें करते हैं, हम माय टॉपिक इज अबाउट दिस एंड माय नेम इज मोहम्मद इसरार रहमान, हम बातें करते हैं, हमारे साथ जितने भी एक स्लाइड में हमारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं तो हम स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक कर देते हैं। देखें तो यहाँ पर स्लाइड नंबर 2 आ गए हैं, ठीक है। तो हम उस पर मजीद बातें करते हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग रिकॉर्ड हो रहा है कि हमारा एक स्लाइड हमसे कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं तो स्लाइड नंबर 3 आ जाता है। तो उस पर हम मजीद जितने भी बातें करते हैं, ठीक है, तो वो बातें भी हमारे साथ रिकॉर्ड वो जो टाइमिंग हमने लिया होता है, तो जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो उस वक्त हम माउस पे क्लिकिंग नहीं करेंगे, खुद ब खुद स्लाइड चेंज होते जाएंगे जितने भी हमने टाइम दिया होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, यस। अब देखें यहाँ पर जो ये सेव हो गया है, ठीक है, उसमें जो टाइमिंग हमने दिया है। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो देखिए जितनी भी मैंने यहाँ पर बातें की होती है तो वो खुद ब खुद स्लाइड चेंज होता जाएगा, देखें। ठीक है, स्लाइड नंबर 2 आ गया है। देखिए खुद ब खुद स्लाइड नंबर 3 भी आ गए, ठीक है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो हमारा टाइमिंग ख़त्म हो गया तो खुद ब खुद प्रेजेंटेशन क्लोज हो गया है। तो यहाँ से हम इस तरह टाइमिंग दे सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे साथ रिव्यू है। रिव्यू जो हमने ऑलरेडी हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्शन है, हम प्रेजेंटेशन पे जिस तरह हम वर्ड प्रोटेक्शन लगा देते हैं इस तरह हम रिव्यू पे हम स्लाइड पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। और व्यू तो आप लोगों को आसान, ठीक है। तो यहाँ से हम नॉर्मल पे आ जाता है, स्लाइड शॉर्टर तो इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो जिस तरह हमने वर्ड में भी पढ़ चुके हैं तो इस तरह आ जाता है। इसको यहाँ पर हम F5 से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी हम नोट पे स्लाइड शो पे भी हम ला सकते हैं, ठीक है। और F5 से भी हम ओपन कर सकते हैं।
तो ये था जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें थी पावर पॉइंट में, थी हम पावर पॉइंट भी कर चुके हैं। अगर पावर पॉइंट में मज़ीद आपको किसी चीज़ में मसला हो, किसी चीज़ में मसला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में तो या कमेंट बॉक्स में उसी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप लोगों के साथ वक्त पे शेयर होती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।